अखिलेश जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप विधानसभा लखनऊ में चलाएंगे कि जेल के अंदर चलाएंगे? जब सोए में उनको ही भरोसा नहीं है, बार बार गठबंधन करते हैं। जब सोए में भरोसा हो, जब आओ ना खुल के। जिसमें भरोसा है वो देखो आ गया। अच्छा, आ गए जिसमें भरोसा। हाँ, सरकार यही बनेगी। बिल्कुल करेगी सरकार, बनेगी बनेगी बनेगी, बनेगी। कोई धरती रोकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में बताइए कुछ। अखिलेश आज माँ भ्रष्ट आदमी। योगी की सरकार, योगी ही जीतेगा। हाँ, चाहे कोई कितना भी कुछ के लिए, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 100% बीजेपी की बनेगी, उसमें क्या कहने की बात है कोई। 100% बीजेपी। हाँ, बाबा जी को सत्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान है। सत्र और शास्त्र दोनों जगह पे चलना जरूरी है। अगर कहीं सत्र की जरूरत पड़ी तो सत्र चलाया जाए, जहाँ शास्त्र की जरूरत पड़ी वहाँ शास्त्र चलाया जाए। जीत गए आसिम अरुण, इन लोगों का कहना है कि आसिम अरुण जीत गए यहाँ से। बाबा जी क्या नाम है? क्या बताऊँ? हाँ जी, क्या बताऊँ? योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, कुछ बोल दीजिए योगी जी के बारे में। हाँ, मतलब ऐसा है, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य बड़ा प्रशंसनीय है और ऐसा कार्य नहीं, मनुष्य में देवत्व का उधर धरती स्वर का अवतरण होता हुआ चला जा रहा है। दिख रहा है मनुष्य में जनमत का जागरण हो रहा है, चिंतन चरित्र परिवर्तन हो रहा है और वास्तविक स्वर्गीय वातावरण बनता चला है कनौज जनपद का। ये स्वर्ग भूमि जन्मभूमि होती चली जा रही, उसकी हम तारीफ करते हैं और इन्हें बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है और ये सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी, यहाँ के प्रत्याशी। अच्छा, बाबा भविष्यवाणी कर पाते हैं आप? बिल्कुल करेगी सरकार, बनेगी बनेगी बनेगी, बनेगी। कोई धरती रोकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में बताइए कुछ। अखिलेश आज माँ भ्रष्ट आदमी, लखनऊ सप्लाई करता है, दिल्ली करता है। यहाँ की संस्कृति यह है। हम उन गुंडों को सफा कर चुके हैं और जो बचा वो भी सफा हो जाएगा। वो भी सफा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देवत्व का धरती अभी अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि साइकिल का बटन दबा रही है जनता, लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है। पंचर हो गई। अच्छा, पंचर हो गई और कमल खिल गया है। अच्छा। और हाथी भी बैठ गया है। हाथी भी बैठ जाए। अच्छा, तो मतलब मायावती भी नहीं है, अखिलेश भी नहीं है। ये योगी जी आएंगे, उनकी सरकार बनेगी, विश्व कोई रोक नहीं पाता है। अच्छा। कोई नहीं रोक पाएगा, विश्व की धरती पर कोई रोक सकता है। चैलेंज करता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में बता दीजिए, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने आप लोगों के लिए? भाई ऐसा उन्होंने हर कार्य अच्छा किया, कौन सा कार्य अच्छा नहीं किया? सबसे कार्य तो ये अच्छा, गुंडागर्दी समाप्त कर दी, लड़कियां अच्छी तरह निकल रही, हर परिवार को कॉलोनी मिली। और क्या चाहिए? ये तो चाहिए, हर सुख शांति और स्थापित हुआ तो ये तो चाहिए मेरे को, स्वर्ग की बात है। और क्या चाहिए? और कोई सरकार नहीं कर पाई जो इतना किया है। हम धन्यवाद देते हैं। हम अखिलेश आप बोलते हैं कि राम मंदिर से बड़ा मंदिर बना दूंगा, मेरी सरकार ला दीजिए। देखो ऐसा है, सरकार जब क्या बनाया, देखो जब क्या बनाया। अभी रुको, बाबा को बोलने दो। देखो ऐसा है, ये बरसों से 70 से पहले से भी ये संस्कृति खराब रही जो राम जी हमारे पांडाल बने रहे। ये आज भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और मनुष्य में देवत्व का उधर धर्म स्वर्ग का उधर दिखने लगा है। सारे विश्व के अंदर स्थापित हो रहा राम राज्य और कोई रोक नहीं पाएगा। बन गया है, विश्व की संस्कृति बदल गई, चिन्ह बदल गई, कोई भी नहीं रोक सकता। मनुष्य में देवत्व हो गया है। जय माता दी। बाबा से पूछ रहे थे, बाबा क्या नाम है आपका? अली अहमद। अच्छा, कन्नौज में ही रहते हैं? नहीं, गुरसाए गए। अच्छा, यूपी में काम कर रही है बीजेपी? यूपी में काम कर रही है बीजेपी। कर रही है। आपको कैसा लग रहा है, सरकार सही है? हमें तो अच्छा लग रहा है, सरकार सही है। सही है। सही है, लेकिन अब जनता किसको क्या देती है ये जनता जाने। जनता तो योगी को ही जिताएगी। अब हम ये कैसे कहते हैं यार? बिल्कुल कहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे आप नहीं बोल सकते। अच्छा योगी जी, आप अपना वोट देना है हाँ, बिल्कुल। और हम किसको वोट देते हैं ये हम ही जानते हैं। बिल्कुल। आप वहाँ मेरे साथ खड़ी नहीं होंगी। बिल्कुल। और बाबा जी, योगी जी बोल रहे हैं यहाँ से, इनको न खराब बताया न मोदी जी को खराब बताया। सब अच्छे हैं मेरे लिए, सब अच्छे हैं और जो सरकार आएगी वो भी अच्छी नहीं, है। आपको किसका काम ज्यादा पसंद आया? विकास किस सरकार में ज्यादा हुआ? अखिलेश ने किया, योगी ने किया, किसने? देखिए 44-45% अखिलेश ने विकास किया था। अब इस सरकार में योगी जी ने जो भी किया है वो आपके सबके सामने है। हम क्या उसको बयान करें? तो आप मतलब खुश हैं या नहीं हैं? हम खुश हैं। आप खुश हमें तो वही काम करना है जो हम कर रहे हैं, अच्छा, चाहे किसी की सरकार आए। सुविधाएं आप तक पहुँच रही हैं? सुविधा पहुंच रही है। क्या क्या मिल रहा है? चना, गेहूं, चावल, राशन मिलता है? राशन मिलता है। गैस वगैरह मिल रहा है? हाँ, गैस जो है बहुत महंगा है। हाँ। बहुत परेशानी है। ये परेशानी है। हाँ, फ्री राशन मिल रहा है? ₹4। हाँ, फ्री राशन मिल रहा है। ये तो कहूँगा मैं, जो मिल रहा है उसे कैसे इनकार कर दें।
सिर्फ गैस सिलेंडर जो है बहुत महंगा है। बाबा जी एक सवाल और पूछूंगी मैं आपसे, ये जो अभी हिजाब का मुद्दा चल रहा है, हिजाब और बुर्के का, आपको लगता है कि स्कूल में हिजाब पहनना अनिवार्य है लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए? देखिए सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए है ये, मुस्लिम बच्चियों के लिए है, बाकी सबको लिए नहीं है। स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए या हिजाब होना चाहिए? यूनिफॉर्म और हिजाब दोनों, यूनिफॉर्म हिजाब दोनों होना चाहिए। अच्छा हाँ। अगर क्लास में बैठ के बच्ची हिजाब उतार देती है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ऐसा कुरान में तो नहीं लिखा कि पहनना? ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो क्यों बरगला रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों को लोग? कौन क्यों बोल रहे हैं कि हिजाब पहन के क्लास में बैठे हो? देखिए ऐसा है कि हिजाब पहनना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। हैं? क्या बुरी बात है? अगर हम रास्ते से निकल रहे हैं और हम बिल्कुल चुस्त पैंट पहना के, ये हमारे गार्जियनों की गलती है। अभी कहते बाबा जी, रास्ते की बात नहीं हो रही, स्कूल की। स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में भी यही हो रहा है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए कि हिजाब पहनना? हाँ स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। यूनिफॉर्म एक जैसा लगना चाहिए ना सब बच्चों को? सब बच्चों को एक जैसा लगना चाहिए, लेकिन हिजाब के ऊपर जो है, हिजाब पहनना कोई बुरी बात नहीं है। देश का कानून भी यही कहता है, आप बाहर जाकर बुर्का पहने, हिजाब पहने, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में आप सब बच्चों के एक समान लगे, हिजाब ना पहने, तो वो सही है कि गलत है? वो उन लड़कियों के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना हिजाब उतार के रख दें और सब बच्चों के साथ एक जैसी मतलब रहें। आपके धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पहनना ही जरूरी है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमारे घर में तो यह है रास्ते। वो ये कहता है कि पहनना जरूरी है ही या नहीं? ना देखिए ऐसा है कि मजहब की बात तो यहाँ छोड़ो। हम जब भारतीय संस्कृति में हैं, हम भारतीय हैं, तो हमें तो वही काम अपनाना है जो हमें सरकार बिल्कुल जो कानून में लिखा है वही करेंगे बस। तो हिजाब पहनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं फिर यही कहूँगा, हिजाब पहनना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब स्कूल में लड़कियां उतार सकती हैं। आपका नाम क्या है? मनीष प्रताप सिंह। अच्छा मनीष, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की बिल्कुल बन रही है। क्यों आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में और अन्य भी जितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में भी शाम को 6 बजे के बाद में लड़कियां थी और महिलाएं थी, वो निकलने से डरती थी। आज की डेट में कोई भी योगी जी के राज्य में कोई भी कहीं भी निकलता है, निश्चित निकलता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अखिलेश जी हैं, गुंडागर्दी थी, ये इधर लूट हो रही, उधर मार हो रही, आज की डेट में कुछ है ही नहीं। आज भी कहते हैं सपा की सरकार आने दो, सपा की सरकार आने के बाद कौन कहता है? उन्हें के कार्यकर्ता लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। पार्टी के तो लोग क्या आएगी सरकार उनकी? नहीं आएगी सरकार उनकी, नहीं आए। बीजेपी मोदी योगी बीजेपी आएगी। जब सोए में उनको ही भरोसा नहीं है, बार बार गठबंधन करते हैं। जब सोए में भरोसा हो जब आओ ना खुल के, जब सोए में खुद पे भरोसा नहीं तो क्या सरकार बनेगी? जिसमें भरोसा है वो देखो आ गया। अच्छा आ गए जिसमें भरोसा? हाँ सरकार यही बनेगी, उनको भरोसा ही नहीं। अखिलेश जी अपनी जात के जहाँ 40% वोट है वहाँ से क्यों लड़ रहे हैं? हार का डर उनको सता रहा है। अच्छा। हाँ इसलिए नहीं आए इस तरफ इसीलिए नहीं आए क्या? बिल्कुल। और योगी जी हमारे वहाँ से लड़ रहे हैं जहाँ से विकास किया है। हाँ बताइए। जो सब लोग बोलते हैं ना गैस बहुत महंगी हो चुकी है, पहले का मैं बताऊंगा। आज पहले क्या था, घंटों लाइन लगाते थे, सुबह उठ के 6 बजे गए, 4 घंटे 5 घंटे लाइन लगाए, बाद में पता चला गाड़ी खत्म हो गई, सिलेंडर ही नहीं है, वापस घर पे लौटा है। आज क्या है, फोन मिलाया, गैस बुकिंग की, घर पे सिलेंडर आ गया, कोई महंगा नहीं है, सुविधाएं बढ़ चुकी हैं, कुछ नहीं है, सारे घरों में डिजिटल हो चुका है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। बिल्कुल लाइन में नहीं लगना, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, महिलाओं की सुरक्षा हो चुकी है। महिलाओं की बिल्कुल भारत देश में पहलों से महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है, गुंडागर्दी नहीं चलती है। पहले क्या हालात है? पहले क्या गुंडागर्दी, कहीं रास्ते में निकल रहे हैं कोई छेड़ देता इधर उधर, तो यही सब योगी की सरकार, योगी जीतेगा। हाँ चाहे कोई कितना भी कुछ के लिए, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बताइए, हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्कूल और विद्यालय क्या है, उसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सिर्फ छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उसमें ना ही कोई हिजाब है। हाँ कोई किसी धर्म से किसी को पहचाना नहीं जाता, सिर्फ वहाँ पे विद्यार्थी पहचाने जाते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप हिजाब पहन के ही जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर बोल रही है लड़की की आजादी है, बिकनी पहने जींस पहने कुछ भी पहने। बिकनी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमारी हिंदी संस्कृत कह लो, हिंदी संस्कृत में ये सब कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न ड्रेस है, वेस्टर्न कल्चर है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। विद्यालय है और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी भाषा है, तो हम अपना हिंदुत्व का कल्चर निभाएंगे, बिकनी कोई जरूरी नहीं पहनना है।
तो स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबको एक समान दिखने का हक है। बिल्कुल, हम सब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब एक समान है, सिर्फ विद्यार्थी हैं विद्यालय में। चलिए ठीक है, तो एक समान एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। और भी लोगों से बात कर लेते, क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे, आपका क्या नाम है? हाँ बताएं, संजीव कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह जी। कहाँ से हैं आप? कन्नौज से। अच्छा, क्या कहेंगे, डिम्पल यादव आई क्या प्रचार करने? अभी तो नहीं आई, नहीं आई। हो सकता आएंगी भी नहीं, अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? स्थितियाँ ज्यादा खराब है अच्छा, जी। स्थिति ज्यादा खराब हो गई जी। तो अखिलेश यहाँ पे लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। डिम्पल जी यहाँ से सांसद थी, हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ से कॉलेज से लड़कियाँ उठवा ली जाती थी, वो कानून व्यवस्था की आज बात कर रहे हैं। अखिलेश तो बोलते हैं कि लड़कियां आज ज्यादा सुरक्षित नहीं है योगी राज में। मैं आपको बता रहा हूँ, कन्नौज कॉलेजों से लड़कियाँ उठवा ली जाती थी, जिनकी FIR आज तक नहीं लिखी गई, उनका कोई अता पता भी नहीं है। और ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडे जो रोजगार मांग रहे हैं, मैं उनसे एक शब्द कहना चाहता हूँ, क्या 2000 के पहले आप DM थी, ये लेखपाल थे, हम SP थे। 2017 के बाद में ही रोजगार की समस्या आई। ये जितने लुटेरे समाजवादी के, ये सिर्फ रोजगार के लिए चिल्ला रहे, बाकी योगी जी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वरोजगार अपनाएं, खुद का अपना करें, सब कुछ लोन भी दे रहे हैं, हर तरीके की सब हमारे प्रधानमंत्री जी सारी स्कीमें लागू कर रहे हैं, बैंक से भी लोन दिला रहे हैं। और आपका OTD OP का वो भी लोन दिलवा रहे हैं, सब्सिडी भी दिलवा रहे हैं, हो रहा है सब कुछ। 25% 30% की सब्सिडी भी आ रही। अपना स्वरोजगार अपनाएं, फिर भी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ये कुछ नहीं चाहते, ये करना ही नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, अपना व्यक्तिगत व्यापार खड़ा नहीं करना सपा की सरकार क्यों लाना चाहते हैं, एक कारण बता दीजिए। सपा से लाना चाहते हैं, नहीं, ये लोग क्यों लाना चाहते हैं? विपक्ष जो ये जो है, ये सोच रहे हैं जो हमारी छीना झपटी वाली चोरियां थी, ये आपकी जेब में पैसा कितना है, कब निकालने, इनकी गंदी आदत पड़ी है। इसलिए ये चाहते हैं कि यूपी में रोजगार नहीं दिया, तो मतलब गुंडा राज करके जो आ रहा था वो फिर से चाह रहे हैं यानी। फिर वही चाह रहे हैं। और योगी जी ने कह दिया, एक हाथ में लीवर रहेगा, एक में विकास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबा जी, आपका क्या नाम है? बोलिए नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। बोलिए, नाम बताओ ना। बाबा जी, सरकार कैसे काम कर रही है? नहीं बोलना। चलिए, आप बता दीजिए कैसे सरकार है? सरकार कैसे काम कर रही है? हम तो योगी को मानते हैं खूब। मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या काम कर रहे हैं योगी जी? हम BDC मेंबर हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अखिलेश को नहीं जिताएंगे इस बार? हमें तो कुछ नहीं मिल तो अब राशन तो मिलन लगो। हाँ, गेहूँ मिलन लगो, बिजली घरे पहुँच गए। आपका क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अच्छा, अजीत जी क्या कहेंगे, योगी जी कैसे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश ने नहीं किया था? नहीं, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ गुंडागर्दी करवाई थी। अच्छा जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोगों की समस्या यही है कि गुंडागर्दी होती थी। जी। तो ऐसे कितना गुंडा राज था जो कि अखिलेश यादव कंट्रोल ही नहीं कर पाए? इसलिए नहीं, उन्होंने कंट्रोल किया या ना किया, उनके चमचों ने गुंडागर्दी बहुत ज्यादा की, बहुत परेशान किया उन्होंने। उन्हीं के चमचे थे जो गुंडा करते थे, गुंडागर्दी करते थे। जी। उन्हीं के चमचे हुआ करते थे। हाँ, उन्हीं के चमचे हुआ करते थे, बगैर किसी के उनके सपोर्ट से चमचे गुंडागर्दी नहीं करते थे। हमारे योगी जी महाराज जी हैं, उनको इतना, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना छूट नहीं दिया कि जो गुंडागर्दी कर पाए। तो योगी राज में कार्यकर्ता भी सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा चलिए, बनेगी फिर से सरकार? है, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। आपका क्या नाम है सर? आनंद कुशवाहा। आनंद जी, बीजेपी सरकार बनेगी कि अखिलेश यादव जीतेंगे? अरे 100% बीजेपी की बनेगी, उसमें क्या कहने की बात है कोई। 100% बीजेपी। हाँ, अखिलेश तो बोल रहे EVM में गड़बड़ी करके जीत रहे हैं। अरे तो उनको सीख लेना चाहिए ना। अभी वहाँ बंगाल में चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ, वहाँ EVM कहाँ चली गई थी, क्या हुआ उसका? ममता बनर्जी भी आई थी अभी अखिलेश का समर्थन तो करने। हाँ, वो वहाँ हिंदुओं की जिंदा जलवाती है, हिंदुओं की जिंदा जलवाती है कोई कहने वाला नहीं, कहने वाला। ममता बनर्जी किस लिए समर्थन कर रही है अखिलेश का? अरे क्योंकि वो जानती है कि उसकी यहाँ अब जमीन खिसक चुकी है। हाँ, तो अब यहाँ भी अखिलेश की जमीन खिसकाने आई है, वो जमीन किसकाने आई है? हाँ, अच्छा, नहीं मालूम आपको? अब ममता से फायदा नहीं होगा अखिलेश को? ममता से बहुत नुकसान होगा, नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार अखिलेश? अखिलेश सेंचुरी लगा लेगा।
अखिलेश सेंचुरी लगाएंगे? हाँ, सेंचुरी जीतने में कि हारने में? हारने में। हारने में लगाएंगे। हाँ, अखिलेश जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अखिलेश नहीं जीत पाएंगे, सरकार नहीं बनेगी, योगी बाबा की सरकार बनेगी। बोल रहे 400 पार लेकर आएंगे, अखिलेश ने तो 400 पार बोला। 400 तो सीट ही है कुछ 400 कैसे आ जाएंगे? ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं जीत पाई थी, वो यूपी में क्या जिताएंगी अखिलेश को? तो ऐसी दे रहे हैं जो सब अपराधी हैं, जेल से आए हुए हैं, जेल में ऐसे सीट दे रहे हैं। जेल में खोलेंगे क्या? अखिलेश जी से हम पूछना चाहते हैं, क्या विधानसभा लखनऊ में चलाएंगे कि जेल के अंदर चलाएंगे? तो जेल से उन्होंने टिकट दे दिया लोगों को। वही तो बता रहे हैं, अंसारी जी को टिकट दे दिया है। अंसारी जैसे गुंडे लड़ेंगे, खुलेआम ऐसे पिस्तौल लेके घूमेंगे वो। हाँ, ये आज अखिलेश के आने से क्या गुंडा राज वापस आ जाएगा? नहीं, आपको नहीं मालूम क्या लगता है? इससे पहले नहीं लग रहा था क्या? इससे पहले गुंडाराज नहीं हुआ था? दिन में झोला नहीं छीनते थे, चैन नहीं छीनती थी। अखिलेश तो बोल रहे हैं उनके राज में बहुत अमल चैन था, हिंदू मुस्लिम एक। अरे किसी छिबरा में वाले से पूछ लो, सौरी के वाले से, पर डे 3-4 दुकानों का ताला टूटना, डकैती डलना, ये आम बात हो गई। पर डे होती थी 2-4। योगी सरकार में बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो गया, एकता नहीं रही। नहीं, सबका साथ सबका विकास। सबका जो घर दिए गए उसमें कहाँ पर भेदभाव हुआ है? जो राशन बट रहा है उसमें कहाँ पर भेदभाव हुआ है? जो सभी सुविधाएं मिल रही है उसमें कहीं पर भेदभाव हुआ है क्या? अखिलेश करते थे क्या भेदभाव? भेदभाव क्या वो देते ही नहीं थे। भेदभाव मैडम कर रहे हैं, आजम खां के लिए भेदभाव कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, हम इनको तुरंत बाहर निकालेंगे। एक मुख्तार अंसारी हुए, अतीक अहमद हुए, आपके आजम खान साहब हुए, क्या इसके अलावा चौथा कोई मुसलमान प्रताड़ित किया गया? ये गुंडे मवाली थे, इनको बाबा जी ने अंदर का रास्ता दिखाया। कैलाना से नादिर हसन को टिकट दी गई है, जो कि वो गुंडों में व्याप्त है, उसको टिकट दी गई है। कहते हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम कौन फैला रहा है? ये समाजवादी पार्टी के गुंडे फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है। ये सिर्फ परिवारवाद, समाजवाद का है कि ये लोग बिल्कुल हजारों मुस्लिम भाइयों को मिले हैं मकान, इसी में लोग हैं, हजारों हैं जिनको पक्के मकान मिले, आज तक कोई नहीं दे पाया। हजारों लोगों को पर डे खाना मिलता। मुस्लिम वोट जा रहा है यानी कि योगी जी को? मुस्लिम वोट जा रहा है चुपके से। जो महिला प्रताड़ित थी उससे 3 तलाक से, वो सब चुपके से कहती साइकिल में वोट देंगे, लेकिन दे के आई कमर फूल। अच्छा, तो 3 तलाक से प्रताड़ित महिलाएं भी? जिन मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से जो तकलीफ थी, उन महिलाओं को वोट जा रहा है। चुपचाप से जा रहा है। हाँ, उनका चुपचाप क्यों जा रहा है? डर है किसी बात का? घर वाले मारेंगे। हाँ, इसलिए चुपचाप देंगी। जो सरकार बनी थी उसमें कुछ मुस्लिम बहुत चीजों जा रहा है, मुस्लिम वोट पैसे मनाई में लड़ाई, लेकिन औरतें फिर भी वोट दे रही हैं। अच्छा, हाँ, लाभ है। एक बार फिर योगी सरकार मुसलमानों खुल के दे रही हैं। मुसलमानों के 10-10 बच्चे हैं और हिंदुओं के 2-2 बच्चे हैं, तो लाभ तो मुसलमानों को है भाई, लाभ तो मुसलमानों को है। तो इसलिए जो है औरतें जो है महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत है, जो है खुल के चाहे किसी भी जाए, 12 बजे 1 बजे आप देख लो, खुद नीडर होके घूम रही है। और इससे पहले शाम को 6 नहीं बजता था और महिलाएं जो है अंदर रहती थी कि चलो इधर से निकलो, गुंडा को नहीं जीतेगी। नहीं। कौन है गुंडा? अरे अखिलेश यादव गुंडा है और क्या है? बस, और कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। बिल्कुल हमने आंखों से देखा है। अखिलेश मतलब जरूर दीदी दे रहे हैं, लेकिन उनके ज्यादातर उनके चमचे ज्यादा है ना, उनके चमचे ज्यादा गुंडा। लेकिन अखिलेश तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, उनको आप गुंडा बता रहे हो? नहीं, वो बात आपकी सही है। से ही आदमी बहुत बड़ा गुंडा बनता है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे, बैचलर रैली का मतलब नहीं मालूम था। जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लखनऊ में जब शामिल किया था, उनको नहीं बोल रहे थे, मुझे नहीं, मैं बैचलर रैली होती क्या है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे इंजीनियर बन के आए थे। तो बाबा को गुंडा बताते हैं, बाबा को गुंडा बताते हैं। डिग्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के अखिलेश जी आए हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाबा जी को सत्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान है। सत्र और शास्त्र दोनों जगह पे चलना जरूरी है। अगर कहीं सत्र की जरूरत पड़ी तो सत्र चलाया जाए, जहाँ शास्त्र की जरूरत पड़ी वहाँ शास्त्र चलाया जाए। ठीक है, एक साथ बता दीजिए कौन सरकार आ रही है यहाँ पर इस बार? बीजेपी आएगी। असीम अरुण 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। 25,000 वोटों से? हाँ, 25,000 वोटों से। असीम अरुण जी जीतेंगे करीब सदर से। चलिए, तो यहाँ पर तो
देखिए लोगों ने नारे लगा दिए कि बीजेपी जीतेगी, आसिम अरोड़ 25,000 वोट लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इनका कहना है। अखिलेश यादव अपनी सरकार में कुछ काम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। चलिए जीत गए आसिम अरोड़। इन लोगों का कहना है कि आसिम अरोड़ जीत गए, यहाँ से अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया है, तो वो अब इस बार भी आके कोई काम नहीं करने वाले, जुमला दे रहे हैं इस बार भी फ्री का, काम कुछ नहीं करेंगे वो।